नमस्ते इंडिया, आपका हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन में स्वागत है। मैं रवि आज आपसे ज्ञानवापी मंदिर कैसे विध्वंस हुआ इसके बारे में आज पूरी तरह से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद बनारस उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। इसका निर्माण एक पुराने शिव मंदिर की जगह पर किया गया था जिसे औरंगजेब ने 1659 में तोड़ा था। मस्जिद की जगह मूल रूप से एक विश्वेश्वर मंदिर था जिसे टोडरमल द्वारा नारायण भट्ट के साथ मिलकर दोबारा स्थापित किया गया था, जो बनारस के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार के मुखिया थे। ये बात है करीब 16वीं शताब्दी के अंत में। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, जिसका पुनः निर्माण 16वीं शताब्दी में टोडरमल और नारायण भट्ट के साथ मिलकर दोबारा स्थापित किया गया था। जहांगीर के एक करीबी सहयोगी वीर सिंह देव बुंदेला 17वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संभावित संरक्षक थे और वीर सिंह देव बुंदेला ने ही कुछ हद तक मंदिर का नवीनीकरण किया। मंदिर और स्थल के इतिहास के बारे में सटीक विवरण पर एक हद तक बहस होती है। 1659 के आसपास औरंगजेब ने मंदिर के विध्वंस का आदेश दिया और उसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण शुरू किया। मंदिर के आधार को काफ़ी हद तक अधूरा छोड़ दिया गया था और यह मस्जिद के आंगन के रूप में काम करता रहा। दक्षिणी दीवार, जो कि इस घुमावदार मेहरान और बाहरी मोल्डिंग और तोरणों के साथ को भी तोड़ा गया था और किबला यानी मस्जिद की दीवार में बदल दिया गया। इन जीवित तत्वों में मूल मंदिर पर मुगल स्थापत्य शैली का प्रभाव है। मस्जिद का नाम एक कुएं जिसका नाम ज्ञान का कुआं से लिया गया, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। पुराने इतिहासकारों का मानना है कि स्वयं शिव भक्तों ने इस शिवलिंग को ठंडा करने के लिए खोदा था। इतिहासकारों से पता चलता है कि ब्राह्मण पुजारियों ने लड़कर अपने हक की लड़ाई लड़कर परिसर में रहने और तीर्थ यात्रा आदि के मुद्दों पर अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर तब देश भर के हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक लोकप्रिय का केंद्र बन गया। 1698 ईस्वी में अंबर के शासक बिशन सिंह ने अपने एजेंटों को शहर का सर्वेक्षण किया और साथ ही मंदिर के विध्वंस के संबंध में विभिन्न दावों और विवादों के बारे में विवरण इकट्ठा किया, जिसमें नक्शों में ज्ञानवापी मस्जिद को एक ध्वस्त मंदिर के ऊपर बना दिखा। उसके बाद 1705 में बिशन सिंह के दरबार में ज्ञानवापी परिसर के आसपास बहुत सारे क्षेत्र खरीदे, जिनमें से कुछ मुस्लिम निवासी भी शामिल थे, जिसका उद्देश्य मंदिर के पुनर्निर्माण करना था, लेकिन प्रयास विफल रहे। इसके बाद 1715 के आसपास सिंह के उत्तराधिकारी सवाई जय सिंह द्वितीय की पहल पर एक आदि विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया, जो मस्जिद से 100 गज आगे था। निर्माण में समकालीन शाही वास्तुकला से बड़े पैमाने पर उधार लिया गया, जिसे देसाई और आसेर शाही समर्थन का सूचक मानते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत तक यह क्षेत्र लखनऊ के नवाबों के प्रभावी नियंत्रण में था। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन और तेजी से गंभीर विलय नीतियों के साथ देश भर के कई शासकों ने बनारस के ब्राह्मणीकरण में निवेश करना शुरू कर दिया ताकि वे अपने घर भूमि में सांस्कृतिक अधिकार का दावा कर सके। मराठा विशेष रूप से नाना फडणवीस ने मस्जिद को ध्वस्त करने और विश्वेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा। 1742 में मल्हार राव होलकर ने इसी तरह की कार्रवाई का प्रस्ताव रखा। उनके लगातार प्रयासों के बावजूद कई हस्तक्षेपों के कारण ये योजनाएं अमल में नहीं आई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनारस का सीधा नियंत्रण प्राप्त किया, मल्हार राव के उत्तराधिकारी और बहू अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद के तत्काल बगल में वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया। इसके अलावा यह माना जाता है कि मूल लिंग और औरंगजेब के छापे के दौरान ज्ञानवापी कुएं के अंदर पुजारियों द्वारा छिपाया गया था। इसलिए हिंदू तीर्थयात्रियों द्वारा एक सदी से भी अधिक समय तक 1900 के दशक की शुरुआत में नए मंदिर को अधिक पवित्र माना गया। ध्वंस मंदिर की तुलना में काशी विश्वनाथ मंदिर अंततः तीर्थ मार्गों के केंद्रीय घटक के रूप में खुद को स्थापित करने में सफल रहा। इन 100 वर्षों में ज्ञानवापी का हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा समान रूप से विरोध किया गया। 1828 में मराठा शासक दौलत राव सिंधिया की विधवा बैजाबाई ने ज्ञानवापी कुएं के ऊपर एक मत का समर्थन करने के लिए एक ज्ञानवापी का मंडप का निर्माण किया गया। स्थानीय हिंदू और मुस्लिम आबादी द्वारा बड़े पैमाने पर लड़ा गया है। देसाई ने मूल मंदिर के कई इतिहास और ज्ञानवापी के स्थान से उत्पन्न होने वाले तनावों को शहर की पवित्र स्थलाकृति को मौलिक रूप से आकार देने के लिए लिखा है। माधुरी देसाई ने मस्जिद के इतिहास के हाल के वृत्तांतों को बार बार विनाश और मूल मंदिर के पुनर्निर्माण के इर्द गिर्द केंद्रित करने के लिए लिखा है। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों को विध्वंस के इतिहास को बताया जाता है। काशी को पहली बार कुतुब अल-दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में कन्नौज के राजा जयद्रथ की हार के बाद उखाड़ा था। इसके बाद ऐबक ने ऐलान किया कि मंदिर की जगह कुछ साल बाद रजिया मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। मंदिर को एक गुजराती व्यापारी द्वारा इल्तुतमिश
1211 ईस्वी में के दौरान शासन के दौरान हुसैन शाह तुर्की या सिकंदर लोदी द्वारा ध्वस्त किए जाने से पहले फिर से बनाया गया था। राजा मान सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के दौरान मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था ज्ञानवापी परिसर में, लेकिन रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने मंदिर का बहिष्कार करना चुना क्योंकि उनकी बेटी की शादी इस्लामी शासकों से हुई थी। राजा टोडरमल ने 1585 में मंदिर में और सुधार किया। यहाँ पवित्र कुएं को 1659 में औरंगजेब के तीव्र धार्मिक उत्साह का शिकार होने तक लगभग एक शताब्दी तक छुपा कर रखा गया था। जब इसे ध्वस्त कर दिया गया और एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया, मध्ययुगीन स्रोतों को पढ़ने पर माना जाता है कि 1194 में नष्ट किया गया मंदिर अब मुक्तेश्वर को समर्पित है और वर्तमान में ज्ञानवापी परिसर में स्थित है। 13वीं शताब्दी के अंत में हिंदुओं ने विश्वेश्वर के मंदिर के लिए खाली ज्ञानवापी को पुनः प्राप्त कर लिया क्योंकि रजिया ने विश्वेश्वर की पहाड़ी पर कब्जा कर लिया था। इस नए मंदिर को जौनपुर सल्तनत ने नष्ट कर दिया था। ब्रिटिश राज के आगमन के साथ ज्ञानवापी परिसर, जो सनकी मुगल राजनीति का विषय था, 12 हिंदू मुस्लिम प्रतिद्वंदिता के स्थल में बदल गया। देसाई के शब्दों में ज्ञानवापी प्रकरण के निर्माण ने शहर के धार्मिक क्षेत्र पर मुगल कमान के बारे में स्पष्ट रूप से राजनीतिक और दृश्य दावे को प्रसारित करने की मांग की थी, लेकिन इसके बजाय विश्वेश्वर को निर्विवाद रूप से केंद्र में बदल दिया। आने वाले सदियों के लिए शहर का अनुष्ठान परिदृश्य यह अभी भी अस्थिर बना हुआ है। इसने समय समय पर सांप्रदायिक तनावों का प्रकोप देखा है। 1809 में कई घटनाएं घटी। हिंदू समुदाय द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच तटस्थ स्थान पर एक मंदिर बनाने के प्रयास से तनाव बढ़ गया। जल्दी ही होली और मुहर्रम का त्यौहार एक ही दिन पड़ गया और मौज मस्ती करने वालों का टकराव सांप्रदायिक दंगे में बदल गया। मुस्लिम भीड़ ने एक गाय को मौके पर ही मार डाला और उसका खून कुएं के पवित्र पानी में फैला दिया। ज्ञानवापी में आग लगा दी गई और उसे गिराने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा दंगे को कुचलने से पहले दोनों पक्षों ने हथियार ले लिए, जिसके परिणाम स्वरूप कई मौतें और संपत्ति की क्षति हुई। 1984 की शुरुआत से ही विश्व हिंदू परिषद ने दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर ज्ञानवापी सहित हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके निर्मित मस्जिदों के स्थलों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद तनाव बढ़ गया और ज्ञानवापी में इसी तरह की घटना को रोकने के लिए लगभग 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बार इस आधार पर विहिप की मांग का विरोध किया कि ज्ञानवापी मस्जिद का सक्रिय रूप से उपयोग किया गया था। 1991 में वाराणसी सिविल कोर्ट में हिंदू समुदाय को साइट सौंपने के लिए एक शीर्षक विवाद का मुकदमा दायर किया गया था। इसने पूजा के स्थान अधिनियम 1991 को दरकिनार करने की मांग की, जो पहले से ही लागू था। 1996 में विहिप ने हिंदुओं से महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होने की अपील की। इससे खराब प्रतिक्रिया मिली और यह अवसर बिना किसी अप्रिय घटना के बीत गया। 1998 में अदालत ने फैसला सुनाया कि वास्तव में POW अधिनियम द्वारा सूट को प्रतिबंधित कर दिया गया था। बाद में जिला अदालत के समक्ष एक पुनर्निरीक्षण याचिका दायर की गई, जिसने इसे अनुमति दी और दीवानी अदालत से इस विवाद पर नए सिरे से फैसला करने को कहा। मस्जिद प्रबंधन समिति ने इस भत्ते को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सफलतापूर्वक चुनौती दी, जिसने कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट केस 22 साल तक लंबित रहा। 1991 की याचिका के वकील ने उसी आधार पर मस्जिद परिसर के ASI सर्वेक्षण के लिए अनुरोध करने वाली एक और याचिका को खारिज कर दिया। औरंगजेब द्वारा ध्वस्त किए जाने से पहले मंदिर कथित रूप से हजारों वर्षों से अस्तित्व में था। यह स्पष्ट रूप से अन्य विशेषताओं के बीच लिंग की निरंतर उपस्थिति से साबित हुआ और हिंदुओं को लिंग को जल चढ़ाने के लिए उनके धार्मिक अधिकार से वंचित कर दिया गया। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने प्रतिवादी के रूप में कार्य करते हुए दावों का खंडन किया और इस बात को खारिज कर दिया कि औरंगजेब ने मस्जिद के निर्माण के लिए एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। 8 अप्रैल 2021 को नगर न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अनुरोधित सर्वेक्षण का आदेश दिया। इसके अलावा पुरातत्व में विशेषज्ञों की एक 5 सदस्यीय समिति का गठन करने के लिए कहा गया था, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के 2 सदस्य थे, जो यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मस्जिद से पहले कोई मंदिर मौजूद था। अधिकांश टिप्पणीकारों ने POW अधिनियम और कानून के अन्य मामलों के खिलाफ अदालत के फैसले का विरोध किया। उसी दिन प्रतिवादियों द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक चुनौती दायर की गई थी। 9 सितंबर को उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों के पक्ष में फैसला सुनाया। सर्वेक्षण अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था और न्यायिक मर्यादा के उल्लंघन के लिए फैसले की आलोचना की गई थी। गैर मुसलमानों के लिए मस्जिद में प्रवेश निषिद्ध है, फोटोग्राफी भी निषिद्ध है। गलियों में हल्के फुल्के पुलिस बैरिकेड हैं, दीवारों को कांटेदार तार से बांधा गया है और एक वॉच टावर भी मौजूद है। मस्जिद ना तो अच्छी तरह से उपयोग की जाती है और ना ही शहर के सांस्कृतिक जीवन में पर्याप्त रूप से अंतर्निहित है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, विक्रमादित्य के काल से पहले ही इस मंदिर का निर्माण किया गया था और आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर वहाँ मौजूद है, जिसने नरेंद्र मोदी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया पुनः।